आज हम इस अपनी वीडियो में बहुपदों के कुछ सूत्रों के बारे में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पहले जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उसमें बहुपद होता क्या है, बहुपद के सूत्र क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बहुपद का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बहुपद बनाने का सूत्र, जैसे कहीं पर अल्फ़ा बीटा का मान दे दिया तो बहुपद बनाना है तो कैसे बनाएं, उसके बारे में जानेंगे। पहले बहुपद बनाने का सूत्र होता है बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये जैसे कहीं पर अल्फ़ा और बीटा का मान दे दिया गया है तो उससे बहुपद कैसे बनाएं। वीडियो क्वालिटी खराब है। अब जो बहुपद में शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग कहीं पर शून्यकों को एक की जगह लिखा मिल जाएगा अल्फ़ा धन बीटा का योग। जो अल्फ़ा धन बीटा का योग होता है उसको ही शून्यकों का योग बोलते हैं। अल्फ़ा धन बीटा बराबर ये होता है माइनस के बी बट्टे ए। पर यहाँ पर जो माइनस का बी बट्टे ए है वो माइनस बी है, एक्स का गुणांक, और जो ए है ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जैसे गुणांक क्या होता है, जैसे ऊपर हमने समीकरण लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से आगे जो ए है, अगर इसके हम खंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणा एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है ए। तो इसी प्रकार हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे और एक्स का गुणांक लिख देंगे। इससे जो शून्य का योग है अल्फ़ा बीटा का योग वो आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य के गुणनफल को बोलते हैं अल्फ़ा बीटा। तो जो ये शून्यकों का गुणनफल होता है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा का गुणा शून्य का गुणनफल होता है। और इसे हम लिखते हैं सी बट्टे ए से। और जहाँ पर सी होता है अचर राशि, यहाँ पर सी अचर राशि होता है और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जैसे अचर राशि, जैसे ऊपर समीकरण जो लिखा है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो यहाँ पर सी है मतलब सी की जगह कोई भी मान हो वो अचर राशि होगा। जैसे हम एक समीकरण मान लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 12 बराबर 0। तो यहाँ पर जो 12 एक अचर राशि है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गए दो घात बहुपद के सूत्र। अब ये जो हम नीचे जो सूत्र लिखेंगे वो होंगे त्रिघात बहुपदों के सूत्र। जो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर जो एक्स क्यू का गुणांक होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो बी होगा, और जो यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा वो सी होगा, और जो यहाँ अचर राशि होगी वो डी होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शून्यकों का योग वो पूछ लिया जाए, शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग, इसमें जो यहाँ पर ए है, ए को हम बोलते हैं अल्फ़ा और बी को बोलते हैं बीटा और सी को बोलते हैं गामा।
जो डी है, डी अचर राशि है यहाँ पर। जो शून्य का योग मतलब अल्फ़ा धन बीटा धन गामा, तो ये होता है माइनस के बी बट्टे ए, जहाँ पर जो बी है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो ए है वो एक्स क्यू का गुणांक है। अब जो आगे इसमें त्रिघात बहुपद में 3 सूत्र होते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल है। ये दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके बराबर होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, और इसके बराबर में है सी बट्टे ए। जो सी है, सी यहाँ पर एक्स का गुणांक है, ए है, ए एक्स क्यू का गुणांक है। और गुणांक तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, तो गुणांक तो पता ही होगा क्या होता है। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, दूसरा सूत्र होता है गुणनफल का, और एक शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको हम लिखते हैं अचर राशि बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक बराबर माइनस के डी बट्टे ए। जो यहाँ पर माइनस डी है वो है अचर राशि, और जो एक्स क्यू का गुणांक है वो है अचर राशि। और चर राशि जानते हो क्या है? अचर राशि वो होती हैं जिनका मान निश्चित हो। और अचर राशि वो होती हैं जिनका मान निश्चित हो। और जैसे जो चर राशि हैं, चर राशि में अक्षर आते हैं, जैसे ए हुआ, वी है, एक्स है, वाई है, जितने हम बीज व्यंजक वगैरह पढ़ते हैं ये सभी चर राशि होती हैं। और जो उसमें अक्षर होते हैं जिनका मान निश्चित होता है वो अचर राशि होती है। जैसे अंक हुआ 1, 2, 4, 5, ठीक है। जो ये सूत्र हैं ये हमारे 10th क्लास के चैप्टर 2 के हैं, और इनसे हमें समीकरणों की तुलना की जाती है, और समीकरणों की तुलना की जाती है, और समीकरणों को सत्यापित किया जाता है। ये सूत्र हमारे बोर्ड क्लास में बहुपद के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं आ रहे हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते। दोबारा से एक बार इनको फिर रिवाइज कर लें। जैसे ऊपर बहुपद के सूत्र जो ये हैं, ये द्विघात बहुपद के सूत्र हैं। द्विघात से मतलब होता है वह समीकरण या वह बहुपद जिसमें 2 घातें हों, वो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। और इसका बहुपद बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में अल्फ़ा धन बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे जो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा धन बीटा वो होता है माइनस के बी बट्टे ए, और जो माइनस बी है वो एक्स का गुणांक है, जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और शून्य का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा, ये होता है सी बट्टे ए बराबर अचर राशि बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि होती है जिसका मान निश्चित हो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो एक्स के आगे लगा हो, जैसे 1 है, कहीं 2 है, और जिस एक्स के आगे कोई भी अंक नहीं होता उसके आगे उसका जो गुणांक होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पर एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो एक्स का गुणांक होगा वो होगा 1, ठीक है। आगे त्रिघात बहुपद के सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है। अब शून्य का योग होता है अल्फ़ा बीटा धन गामा बराबर माइनस बी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक,
ठीक है। शून्य का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। ये होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक बराबर सी बट्टे ए, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा अचर राशि बट्टे एक्स क्यू का गुणांक बराबर माइनस टी बट्टे ए। और फिर जो अचर राशि चर राशि है वो उसके बारे में बता दिया है। अचर राशि होती हैं जिनका मान निश्चित हो, चर राशि होती हैं जिनका मान अनिश्चित हो। जैसे चर राशियों में आता है ए बी एक्स वाई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अचर हैं उनमें आता है 1 2 4 5, मतलब जो अंक जिनके मान निश्चित हों, ठीक है। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। ओके।